Hello students, welcome to the e-learning class. Now, this is the last topic of the chapter financial management. So, before we know what are the factors that determine that affect the capital structures of the company, as we know what is the capital structures? Capital structures क्या था? It is the proportions between the debt and the equity. मतलब डेप्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन था, उसको हम लोग बोलते थे कैपिटल स्ट्रक्चर. मतलब कितने हमारे डेप्ट है और कितने इक्विटी है, वो प्रोपोर्शंस को हम लोग एज अ रेशियो को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर करते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब क्या फैक्टर है जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर रहा है. तो फर्स्ट इज दैट इज द कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन क्या है? द कंपनी मस्ट हैव अ कैश फ्लो, इनफ कैश फ्लो सो दैट दे मीट देयर इंटरेस्ट एंड द डे टू डे एक्सपेंसेस. मतलब कंपनी में हमेशा कैश फ्लो पोजीशन रहना चाहिए कि कंपनी का एक लीगल ऑब्लिगेशन है. क्या लीगल ऑब्लिगेशन? दैट ही हैव टू पे द डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. फर्स्ट ही हैव टू पे ऑल द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन. आफ्टर दैट द रेसिडुअल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्लियर? तो ये होता है हमारा कैश फ्लो पोजीशन. तो इनफ कैश helps us to move in the payment of the tax. Sometimes the company may not be earned the huge profit. That in that case, the cash flow helps to make a payment of dividend on the fixed interest. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की ह्यूज प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर प्रॉफिट नहीं होता है. किसी साल उनको इनफ प्रॉफिट होता है, किसी साल लो प्रॉफिट होता है. तो किसी समय ऐसा होता है जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं पड़ा, एट दैट टाइम इट विल हेल्प टू पे द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो उसका फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिविडेंड, डिवेंचर्स लोग का फिक्स रेट है, वेदर द कंपनी विल अर्न प्रॉफिट और लॉस, ही हैव टू पे द डिविडेंड. ठीक है, तो ये सब शेयर होल्डर्स को इन द केस ऑफ अर्निंग लॉस में हमारा कंपनी है. तो कैश फ्लो पोजीशन हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट करता है. जब वो प्रॉफिट होता है वो तो पेमेंट करता है. इन केस ऑफ कंपनी इज अर्निंग लॉस, देन इन दैट टाइम दे हैव टू पे द कैश. तो कैश आउटफ्लो तो हो रहा है, कैश इनफ्लो अगर नहीं होगा तो वो भी हम लोग के लिए इफेक्ट कर देंगे. दैट केस द कंपनी विल बी इंसॉल्वेंट. मतलब विंड अप भी, इंसॉल्व मतलब वो विंड अप भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इट विल बी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय इंटरेस्ट. तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है उसको प्रोपोर्शन बिटवीन इंटरेस्ट, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और इंटरेस्ट से डिवाइड कर जो हमारा आता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर. हाउ इट विल अफेक्ट द हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स द कंपनी हैव अ मोर बोरोड फंड एंड वेयर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन द कंपनी हैव अ लेस बोरोड फंड. तो यहाँ पर हमने बोरोड फंड को हाई क्यों बताया गया? क्योंकि जितना हम लोग का बोरोड फंड ज्यादा रहेगा हम लोग की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, हमारी प्रॉफिट कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स इंक्रीज होगी. और जितना ही हमारा आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो होगा उतना हमारा लेस बोरोड फंड होगा. मीन्स कंपनी हैव ए हाई आईसीआर हैव ए मोर बोरोड फंड whereas ICR means company have a less borrowed fund. Yes, it also affects the capital structure of the company. मतलब हमने अभी पिछले टॉपिक में आपने बताया था कि बोरोड फंड से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ भी आईसीआर भी ऐसे बोल रहा है कि आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी बोल रहा है अगर हम लोग का हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा तो हमारा बोरो फंड इंक्रीज होगा, अगर लो कवरेज रेशियो रहेगा तो हमारा बोरो फंड लेस होगा. देन वी हैव टू मूव फॉर द इक्विटी शेयर्स. ठीक है. नाउ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. तो जो डेब्ट है उसका कवरेज रेशियो को हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट पूरे को प्लस करने के बाद जितने प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटरेस्ट है और रिपेमेंट ऑफ मतलब जो रिपेमेंट वाला शेयर्स है उसको डिवाइड करने में जो रेशियो आता है वो हम बोलते हैं डेब्ट सर्विस रेशियो. ना डेब्ट सर्विस रेशियो इज आल्सो सेम एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इसमें ही बताएगा कि हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगर हाई रहेगा तो हमारा बोरो फंड इंक्रीज रहेगा और लेस रहेगा तो हमारा बोरो फंड लेस होगा. तो इट आल्सो अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर? नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने अभी
कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोगों को एग्जांपल्स में बताया था, फिर भी एक बता दे रहे हैं. रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज आल्सो affects the capital structures of the company. As we know, if there is a more return on investment less than rate of interest, then the company will prefer for the borrowed fund. And if return of investment is less than the rate of interest, then the company will prefer for the equity shares. ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम. Now, cost of debt. Cost of debt is also affects the कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी. किस तरह से? कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब जितना ज्यादा हमारा डेट है उतना हमको इंटरेस्ट शो करना है, इससे हमारा उससे भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर्स इफेक्ट कर रहा है. जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ डेट शो करेंगे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इंक्रीज है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट में हम अपना इंटरेस्ट एज ए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड शो कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा हमारा प्रॉफिट अर्निंग शो कम हो रहा है, तो हमारा टैक्स का बर्डन भी कम हो रहा है. क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर कंपनी. नेक्स्ट, टैक्स रेट. टैक्स रेट अभी फिर भी बताया कि हम लोग का अगर प्रॉफिट अर्निंग पावर कम होगी तो हम लोग का टैक्स रेट भी नील होगा. जितना हाई प्रॉफिट हाई टैक्स वी हैव टू पे. तो ईच एंड एवरी सभी कंपनी अपना प्रॉफिट शो मार्जिन में करता है. क्यों शो करता है? कि उनको टैक्स का बर्डन कम होगा. तो टैक्स रेट ऑल्सो अफेक्ट द कवरेज. अगर हम ज्यादा प्रॉफिट शो करें तो हमको टैक्स भी ज्यादा पे करना है. कम प्रॉफिट शो करें तो हमारा कम टैक्स पे करें. तो ये द टैक्स रेट इज ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर कंपनी. ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा डेट कंपनी शो करता है कि हमें लॉस हुआ, हमें कंपनी प्रॉफिट नहीं हुआ. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ना हाउ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपनी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग मतलब जितना ज्यादा हमारे इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा. कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से होता हमारा इक्विटी शेयर होल्डर ओनर्स के प्रॉफिट से हमारा वेल्थ मैक्सिमाइज. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑल्सो अफेक्ट्स आवर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी. क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल हम लोग क्या किसको बोलते हैं? तुम लोग अगर अकाउंट्स में भी देखोगे फिक्स्ड कैपिटल जो लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं. लॉन्ग टर्म एसेट्स में कौन कौन सा आता है? फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ठीक है, ये सब फर्नीचर, ये सब आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स में आता है. तो फिक्स्ड कैपिटल किसको कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ द फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो फिक्स्ड कैपिटल कंपनी का जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है जो फर्म से सोर्स कर रहा है आज जो कैपिटल का स्ट्रक्चर पूरा बता रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एज ए फिक्स्ड कैपिटल. तो फिक्स्ड कैपिटल ही हमारा कैपिटल टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसी को हम लोग एज ए फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. जितना हमारा कैपिटल है जितना हमारा फिक्स्ड एसेट है उसी को हम लोग प्रॉफिट मार्जिन करते हैं कि हमारी कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यू है, मतलब ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करती है. जितनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट उतना ज्यादा हमको प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखना पड़ता है. ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट में हम लोग एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए होता है. मैनेजिंग द फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो हम लोग भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा था कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मोस्टली प्रेफर्ड द लॉन्ग टर्म एसेट. क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए होता है और जो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है. शॉर्ट टर्म एसेट किसको मेजर करता है? ये लिक्विडिटी को मेजर करता है जो डे टू डे एक्सपेंसेस की कॉस्ट को मैनेज करता है और मीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए शॉर्ट टर्म एसेट. ठीक है. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग क्यों बोला जाए? क्योंकि ये शुरू में ये प्रिपेयर हो जाता है एज ए बजटिंग. समय में जब कंपनी का बजट बनता है तो उस समय प्रिपेयर हो जाता है कि हमको कितना पैसा लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना हमको शॉर्ट टर्म एसेट में. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट. तो कैपिटल बजटिंग में पहले से निश्चित हो जाता है कि हमको कितना पैसा हमको एज अ फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है. क्लियर? द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग अ बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट्स इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. तो इसमें क्या बोला गया? फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग को ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करता और इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा ह्यूज फंड इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसी से हमारा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर जाना जाता है कंपनी का. द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. हमने भी बताया
जो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट से हमारी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा प्रॉफिट। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। हम लोग को मालूम कि मेन फीचर ऑफ बिजनेस क्या है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट होता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट ऑल्सो मेजर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर? So students, come to the next point. Our next point, what are the factors that affects the fixed capital? क्या फैक्टर्स है जो हमारे फिक्स कैपिटल्स को अफेक्ट करता है, मतलब जिससे फिक्स कैपिटल से हमारी कंपनी को इफेक्ट आ रहा है। तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स हाउ द नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फिक्स कैपिटल। एज वी नो, depending upon the nature of business, if we are the manufacturing company, then we need a more fixed capital as compared to the trading company. ट्रेडिंग कंपनीज को हम लोग को लेस फिक्स कैपिटल चाहिए एज का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को आपको लैंड मशीनरीज लेना पड़े, लेकिन एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल। सो द नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द फिक्स कैपिटल। जैसा कंपनी वैसा हम लोग फिक्स कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम लोग को ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वह ट्रेडिंग कंपनी को हम लोग को वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग में वो डेली टू डे बिजनेस करना, उनको मैन्युफैक्चर ऑलरेडी सेल्स प्रोडक्शन कंप्लीट होता है, सिर्फ मार्केट में उनको सेल करना था। तो नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द वर्क फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। जितना हम ठीक है। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो अफेक्ट द फिक्स कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स मतलब जितना हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है उतना फिक्स कैपिटल चाहिए, मतलब जितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कैपिटल उतना चाहिए, जितना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को small amount of fixed capital है। तो scale of operation also affects the fixed capital. More large organization require large amount of fixed capital. Small organization require small amount of fixed capital. Clear? Next, technique of production. Technique of production, there are two technique of production. As you know, there is a capital intensive production technique and there is a labor intensive technique. So which the company which prefer the capital intensive technique, मतलब जो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फेवर करता है उसको हम लोग के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए, ह्यूज फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव किस पर डिपेंड होता है? मशीन्स पर डिपेंड होता है, लैंड पर। तो मशीन्स को रखने के लिए लैंड चाहिए, जहां पर हम मशीन स्टैब्लिश करें तो वहां की लैंड। तो हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड अ ह्यूज फिक्स कैपिटल, वेदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड अ लेस फिक्स कैपिटल। क्लियर? तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व अफेक्ट द फिक्स कैपिटल। So capital intensive technique required more fixed capital as compared to the labor intensive technique. Clear? Now technology upgradation. Technology upgradation means now we are nowadays the company is always ready to change with the new technology. जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी कोई आया तो कंपनी उसको तुरंत अडेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में आ जाए एडवर्टाइजमेंट और फैशन के हिसाब से जो चलता है कंपनी उसी को ह्यूज प्रॉफिट मिल सकता है। तो जैसे ही अगर न्यू टेक्नोलॉजी आया तो हम लोग पुराने मशीन को सोर्स करके एक नया मशीन ले, तो उसके लिए हमको तो ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जितना हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना है तो हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम उससे हमारा फिक्स कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो मोर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड मोर फिक्स कैपिटल एंड लेस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे, न्यू मशीन, न्यू टूल्स, न्यू रिक्वायरमेंट जो भी हो वो सब लाना, तो उससे भी हमारा फिक्स कैपिटल को इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है ना, हाउ द ग्रोथ विल अफेक्ट द फिक्स कैपिटल अफेक्ट द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। किस तरह से हमारा फिक्स कैपिटल हमारी कंपनी का ग्रोथ पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारा इन्वेस्ट रहेगा उतना ज्यादा हम कंपनी को ग्रोथ करेंगे। बिना कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं तो कंपनी ग्रोथ नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी को बढ़ाने के लिए हमको पैसे की जरूरत, और जितना ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें उतना हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। विदाउट ह्यूज इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट मेक अ डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑल्सो अफेक्ट्स द वर्किंग। ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा कंपनी ग्रोथ कर रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन आज जिस टाइप से हम लोग जाते हैं वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? ना डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में जितनी ज्यादा हम डाइवर्सिफिकेशन मतलब जितनी ज्यादा हम अपनी प्रोडक्शन को एक दूसरे तक पहुंचाएंगे, हम लोग का डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा।
मतलब जितना प्रोडक्शन लार्ज सेल्स इंक्रीज होगा तो हमारा प्रोडक्शन के लिए हर जगह पहुंचेगा, जिससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ रहा है। हमारा डाइवर्सिफिकेशन तो हमारी प्रोडक्शन की सेल्स बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन डिमांड बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ तो रॉ मटेरियल ज्यादा करें, रॉ मटेरियल का हमको मशीन भी ज्यादा करें, तो इसके लिए हमको क्या करें, हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट किसके लिए होगा, अगर फिक्स कैपिटल होगा तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो अफेक्ट द फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो फिक्स कैपिटल से हमको क्या क्या फायदा है, ये हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड होता है, स्केल ऑपरेशंस पर, टेक्निक प्रोडक्शन पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये तो हुआ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए कि हम लोग किस प्रोसेस में, किस सिस्टम में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और किस सिस्टम में हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स कैपिटल के लिए हम लोग बताया कि ज्यादातर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है, हमारा लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जब हमको न्यू टेक्निक यूज करना है तब होता है, ठीक है। तो ये हमारे फिक्स कैपिटल के लिए होता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत है, एक कंपनी को चलाने के लिए हमको फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कंपनी को हम सिर्फ फिक्स कैपिटल दे दे, वर्किंग कैपिटल न रहे तो हमारा कंपनी रहे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारा डे टू डे डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होता है। तो एक कंपनी को रन करने के लिए हमको दोनों की जरूरत है, ये नहीं कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिक्स कैपिटल भी होना चाहिए, हमको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो अभी हमने फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ा कि फिक्स कैपिटल से हमको क्या 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 चीज हम खरीद सकते, क्या न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते, क्या हमारा ग्रोथ हो सकता है, क्या ना। हाउ द वर्किंग कैपिटल ऑल्सो अफेक्ट्स द कंपनी, हम लोग वर्किंग कैपिटल किस तरह से हमारी कंपनी को अफेक्ट करता है। तो बिफोर नो व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट वी नो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वर्किंग कैपिटल इज रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। द करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल मतलब जो करंट लायबिलिटी से ज्यादा हमारा करंट एसेट्स हो तब हम उसको वर्किंग कैपिटल मीन्स द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट किसको कहते हैं, करंट एसेट्स मतलब दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, वो उसको हमको बोलते हैं करंट एसेट। जैसे हमारा कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेब्टर्स, जो एक साल के अंदर में वो कैश कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट लायबिलिटी भी सच है विच आर लिक्विडिटी विच कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, मतलब जो डेट हमारा एक साल में रिकवर हो जाए उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो व्हाट इज द करंट एसेट, यू नो द कैश विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन द 1 ईयर, इट इज नोन एज करंट एसेट, एंड द वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ओवर करंट एसेट ओवर लायबिलिटी, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट ज्यादा हो करंट लायबिलिटी तभी उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिर करंट एसेट सच एज bills receivable, cash, stock, debtor, this current asset get converted into cash without accounting। अकाउंटिंग ईयर तो किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर आप लोग अकाउंट से पढ़े होंगे तो 1 ईयर को बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो अकाउंटिंग मतलब विद इन द ईयर, मतलब जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल, क्या फैक्टर जो हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। ऑपरेटिंग साइकिल्स मीन्स क्या होता है, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जा रहा है, क्या हुआ जितना लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स है हमारा वर्किंग कैपिटल उतना इंक्रीज जाएगा। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स मतलब जो हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है वो हमको मार्केट में लाने में ऑपरेटिंग जो डेली एक्सपेंसेस होता है वो हमारा जितना रहेगा उतना ही ज्यादा हमारा वर्किंग कैपिटल्स की जरूरत है। अगर लो ऑपरेटिंग साइकिल्स है लो वर्किंग कैपिटल, हाई ऑपरेटिंग साइकिल्स हाई वर्किंग कैपिटल। क्या, so operating cycle also affects the working capital of the company. Next, it is the nature of business. Nature of business मतलब कैसे affects कर रहा working capital। So as we know, the manufacturing companies require a huge fixed capital, whereas the trading companies require a less high working capital. क्यों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको मशीन्स लैंड चाहिए, लेकिन हमें ट्रेडिंग कंपनीज के लिए हम लोग को मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो हमको एडवर्टाइजमेंट स्टोर्स के लिए तो इसमें हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत है जो हमारे डेली एक्सपेंसेस को मीट कर, जो हमारे एक कैश को तुरंत कन्वर्ट कर सके, उसे हम बोलते हैं एज ए ट्रेडिंग कंपनी। तो ट्रेडिंग कंपनी में हमको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये भी हमारे कंपनीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, तो as you know in the fixed capital, large organization require a large amount of fixed capital, but in the working capital, small organization require a small working capital. Small organization require a high working capital. Small मतलब छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है
वो हम लोग को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको आज डेली एक्सपेंसेस को यूज करना है, डेली का इन्वेस्टमेंट रिटर्न करना है, तो वो इसी हिसाब से वो स्केल ऑपरेशन भी हमारा वर्किंग कैपिटल से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्लियर ना? बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन मीन हमारा जो बिजनेस साइकिल है, ऐसा ही थ्रू आउट द ईयर्स हमको प्रॉफिट हो, कभी कभी सीजनल मार्केट होता है जिसमें हमारा बूम पीरियड में हमको ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, उस समय हम क्या करते हैं, हमको प्रोडक्शन चाहिए तो उस समय हमको हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा बूम पीरियड रहेगा तो उसमें वर्किंग कैपिटल हमारा ज्यादा चाहिए। अगर किसी समय ऐसा सीजनल नहीं है उसमें हमारे प्रोडक्शन का, तो हमारा प्रोडक्शन का तो हमको उस समय वर्किंग कैपिटल में, तो लेकिन ये हमारा बिजनेस साइकिल जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, किसी साल किसी समय हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है तब हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा, किसी समय कम रहता है हमको लो वर्किंग कैपिटल। तो हमारा जो बिजनेस साइकिल जो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर हमको सेम डिमांड रहता है। किसी समय एग्जाम्पल ले लो आप, विंटर में आपका स्वेटर उलेंस क्लोथ का डिमांड है, उस समय हमारे प्रोडक्शन उलेंस मार्केट के उलेंस क्लोथ का है, तो उस समय बूम पीरियड होता है, तो उस समय हमारा जो भी जो छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन उलेन प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्ट, उस समय उनको वर्किंग कैपिटल होना चाहिए कि कभी भी सीजनल जो प्रोडक्शन होता है उससे उनका कंपनी से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर वर्किंग कैपिटल उनके पास जाता है तो वो उस समय यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? सीजनल फैक्टर, सेम थिंग विद बिजनेस साइकिल। सीजनल फैक्टर मतलब सभी सीजनल फैक्टर जो हमारे प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, जो मतलब जिस तरीके से सीजनल फैक्टर्स जो गर्मी में हम लोग को कॉटन क्लोथ चाहिए तो उस समय वो गर्मी का वो प्रोडक्शन बूम पीरियड पर रहता है, तो उस समय वो प्रोडक्शन होता है। सीजनल में सीजन रेनी सीजन, तो उससे क्या होता है हमारा प्रोडक्शन से भी हैम्पर होता है। तो जिस तरह सीजनल फैक्टर हमारा इफेक्ट करता है मार्केट बिजनेस को, उसी तरह ये वर्किंग कैपिटल भी सीजनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे जिस समय जिस प्रोडक्शन का डिमांड रहता है उस समय हमको उस मटेरियल का यूज चाहिए हमको, तो ये वर्किंग कैपिटल अगर हमारे पास है तो उस प्रोडक्शन को हम तुरंत ही खरीद सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में वर्किंग कैपिटल में क्या है, लॉन्ग टर्म एक बार इन्वेस्ट कर दें वो थ्रू आउट द लाइफ पीरियड तक रहेगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल वो हमारे कुछ समय के लिए विद इन द शॉर्ट पीरियड तक रहेगा। तो ऐसा होना चाहिए जो हमारा डेली टू डे एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सके, जो हमें डेबिट से क्रेडिट फैसिलिटीज देना चाहते हैं उन लोग को भी हो सके। हमारे जो होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, एज कम्पेयर टू उन लोग से भी हम लोग को भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। तो वो चीज हमारा फैक्टर जो है हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? सीजनल फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउ। क्रेडिट अलाउ, आज हम लोग देखिए छोटे स्मॉल शॉप्स होते हैं जो रिटेल से वो क्रेडिट पर बहुत सारा सामान बेचते हैं, तो क्रेडिट अलाउ भी करते हैं, क्योंकि उससे अगर वर्किंग कैपिटल है तभी तो क्रेडिट देंगे, उनको होता ही तो पैसा देंगे, अगर उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं तो कहाँ से पैसा देंगे। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प टू अलाउ अ क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटी से हम लोग को वर्किंग कैपिटल भी कर, ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, लो क्रेडिट फैसिलिटी लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। So credit allowed is also affect the working capital of the company. Next, growth ability. Growth ability, how the growth ability will affect the working capital. मतलब जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की सेल्स इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज है, तो हमारी धीरे धीरे कंपनी की भी ग्रोथ होगी। अगर हमारी वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स इंप्रूव हो रहा है, करंट लाइबिलिटी से अपेक्षा अगर हमारा करंट एसेट्स इंप्रूव हो रहा है तो जिसमें हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे हमारा क्या है, हमारी कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है। एक चांस मिलेगा कि हमको कंपनी को अपना ग्रोथ करने का चांस मिल रहा है। तो वर्किंग कैपिटल ऑल्सो हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसके वजह से हमारा सेल्स डिपेंड होता है। वर्किंग कैपिटल पे सेल्स जो है, कितना डेटा है, कितना स्टॉक्स है, अगर वो चीज नहीं मेंटेन हो पाएगा तो हमारी वर्किंग कैपिटल से ही हमारा कंपनी का ग्रोथ डिपेंड हो रहा है। क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। So both the fixed capitals and the working capitals affect the growth and development of the company. Without ये नहीं कि एक ही फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट कर हमारा बिजनेस रन है, तो दोनों बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए वी हैव टू मेक अ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। हमको फिक्स कैपिटल की भी जरूरत है, वर्किंग कैपिटल। एक अच्छा बिजनेसमैन होता है जो जिसके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स भी होता है।
तभी वो स्मूथली बिजनेस को रन कर पाए। अगर आपके पास सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल नहीं रहे, तो आप स्मूथली बिजनेस नहीं रहे। आपके क्या पे जो डेली रिक्वायरमेंट्स की नीड्स है या रॉ मटेरियल परचेस का, उसके लिए आप कहाँ से ले गए? बहुत डेप्थ लेना भी आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज होना चाहिए कि हमको एक रेंज मेंटेन करना है कि कितना अमाउंट हमको फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें, कितना हमें वर्किंग कैपिटल, तभी आप एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर पाओगे। क्लियर? थैंक यू।